जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। अमजद खान वर्सेस स्टेट, कैसे, क्या नाम बताया? अमजद खान वर्सेस स्टेट, ठीक है ना। शिवम कह रहे हैं सर गन निकालने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसने एक्टिंग इतनी अच्छी कर दी कि सामने वाली पार्टी को रीजनेबल अप्रेंशन हो गया कि अब एक ही रिजल्ट आएगा जान, तो फिर इनकी एक्टिंग घुस जाएगी, चले जाएंगे ये। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इतनी रियल एक्टिंग नहीं करनी है शिवम, बच्चे मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तुम्हारी एक्टिंग से लेना देना नहीं है। मेरे पास एप्रेंशन, मैंने एक वर्ड यूज नहीं किया एप्रेंशन, एक और जोड़ा है, रीजनेबल एप्रेंशन होना चाहिए। किस बात का है? अब वो कह रहे हैं पता चले वो गन भी नकली थी, तो बाद में पता चलेगा भैया। एक्चुअल कमीशन जरूरी नहीं है, जेस्चर तक सफिशियंट है, प्रिपरेशन तक सफिशियंट है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो बड़ा काम का केस है अमजद खान वर्सेस स्टेट, 1952 का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जो केस मैं बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा, इसलिए वही पढ़ने, जितने बता चुका हूं सारे इंपॉर्टेंट है। पहला हुआ क्या, पहले आप कहानी सुनो। दिस केस इज बेसिकली रिलेटेड टू द रीजनेबल एप्रहेंशन, स्पेशली कॉजिंग, रिलेटेड टू द कॉजिंग डेथ। ये केस आपको ये बता रहा है कि कब, व्हेन आप जो है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यू मे कॉज द डेथ, कब जान ले सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि देयर मस्ट बी असॉल्ट, देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रहेंशन, और देयर इज ओनली वन कंक्लूजन। इतने बताई बात मैंने, वो बात याद रखना। अब उसी पर रिलेटेड केस देखो। व्हाट वाज द फैक्ट ऑफ द केस? communal riot broke out in the Katni situated in, located in मध्य प्रदेश। कटनी एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, और वहां पर की ये बात है 1950 की बात है, 1950 की। नया नया पार्टीशन हुआ था, ठीक है ना। कुछ सिंधी रिफ्यूजीज उसी टाउन में आए और वहीं पर कुछ लोकल मुस्लिम्स भी रहते थे। इन दोनों के बीच दंगे हो गए, कम्युनल राइट हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, कम्युनल राइट हो गया। ये बात बिल्कुल पता आ रही थी कि भैया एक कमिटी ने दूसरी कमिटी के घर जलाए, उनकी दुकानें जलाई। ये बिल्कुल, ये पार्ट था कम्युनल राइट का, दंगे का ये पार्ट था। घर जलाते हुए जा रहे हैं और दुकानें जलाते हुए जा रहे हैं। तो जब मुस्लिम कमिटी के घर जलाए जा रहे थे, दुकानें जलाई जा रही थी, रात में जलाई जा रही थी, और कोई सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, पूरा कियोस्क था उस टाइम देश में। एक घर जो अमजद खान का घर था, वहीं कई मुस्लिम फैमिलीज आके घर में रुक गई, ठीक। मॉब आ रही है, घर जला रही है, दंगे कर रही है, दुकानें जलाते हुए आगे बढ़ रही है। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, और एक घर वो है जहां पर अमजद खान और उसकी फैमिली और कुछ और फैमिलीज भी वहां पे हैं, ठीक। पहले ही ये घर जलाते हुए आ रहे हैं, लोगों को मारते हुए आ रहे हैं। तो जब 1 2 3 हुई अमजद खान का घर, तो जब अमजद खान लूटेड, दे आर लूटिंग द शॉप्स, सब वो कर रहे हैं, ठीक है ना। सब फैमिली बच्चे भाग गए हैं, कुछ जाके अमजद खान के घर में रुके हुए हैं, और अमजद खान भी है उसी जगह, ये मान लो, और भी फैमिली है, इसकी भी फैमिली है। अब वो दंगा करते करते इनके घर पे आ गए, गेट पीटा। अमजद खान के पास बंदूक थी, अमजद खान ने फायर कर दिया, ठीक है ना, और जिससे कुछ दंगाइयों की डेथ हो गई, ठीक है ना। इतनी सी बात है। फैक्ट इस बात को ध्यान रखना कि वो कुछ मुस्लिम्स की हत्या भी कर रहे हैं इन द एडजॉइनिंग लोकेलिटी, दुकानें जला रहे हैं, इस फैक्ट को ध्यान में रखना, ठीक है ना। इन्होंने गोली चला दी, हत्या कर दी, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन, कि क्या, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कि क्या अमजद खान के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है?
whether accused justified in using the right of private defense of reasonable apprehension of the death of or the death of his family. मैंने कहा कि actual commission of offense is not necessary. Reasonable apprehension is enough. In such situation, कोर्ट ने कहा कि गोल्डन स्केल पैरामीटर में हम ऐसी सिचुएशन को नहीं फिक्स कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में दूसरा बंदा कैसे रिएक्ट करता, वेट करता, क्या करता, उसके ऊपर बीत रही है. वी कैन नॉट फिट द गोल्डन स्केल पैरामीटर ऑन दैट सिचुएशन. ठीक है ना. तो कोर्ट ने कहा, फिर मैंने इसीलिए शुरू में बताया था, एक्चुअल कमीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. रीजनेबल एप्रहेंशन इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, कॉन्स्टिट्यूट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. तो ऐसी सिचुएशन में रीजनेबल एप्रहेंशन था कि नहीं था? जल्दी बोलो, रीजनेबल एप्रहेंशन था कि नहीं था? बोलो बोलो, जल्दी बोलो. ठीक है ना. रीजनेबल एप्रहेंशन था, अमजद खान बच गया. ठीक है. तो हमें क्या याद रखना है? देयर मस्ट बी असॉल्ट, देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रहेंशन. इसलिए मैंने बोला कि एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट important. Subscribe for more content.